जब मुझे कोटपथ लखपत जेल से लाया गया और अदालत में पेश किया गया और इसे नहीं पता था कि क्या कुछ हो रहा है, इसको एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी रेमंड डेविस को। वो ये कहते हैं कि मेरी रिहाई से 1 महीने पहले ही प्लान बन चुका था। वो प्लान बनाया था वहां पे बैठ के जॉन कैरी ने और हुसैन हक्कानी साहब उसके वो मुहर्रिक थे। वो प्लान लेके आए यहाँ पे। जनरल पाशा जो हैं वो DGISI थे, उन्होंने बैठ के उस प्लान जो उनका प्लान था फर्दर उसको उन्होंने उसको वो किया, उस पर काम किया। ये प्लान बना के जिसमें अमेरिकन भी थे, जिसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी भी थी, इसमें पॉलिटिकल एलीट भी शामिल थी, हमारी मिलिट्री एलीट, देवर ऑन वन पेज। नवाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, हुसैन हक्कानी हूँ, जॉन कैरी हूँ, जनरल पाशा हूँ, ये सारे के सारे वन पेज पे थे कि हमने रेमंड डेविस को यहाँ से निकालना है। किस तरह से निकालना? ये प्लान बना के दिया गया अकॉर्डिंग टू हिज बुक। उन्होंने दिया था जनरल पाशा साहब को, ये अब आप ये प्लान लें और इसको एग्जीक्यूट करें। इससे पहले मैं ये बता दूं, जो बुक है लियोन पेनेटा की, उसमें वर्दी फाइट्स में वो लिखता है कि जब ये रेमंड डेविस का मसला ज्यादा हो गया तो मुझे एक दिन उन्होंने बुलाया। लियोन पेनेटा जो थे उसके CIA के डायरेक्टर थे, उनको बुलाया ओबामा ने। उन्होंने कहा काफी हो गया, 2 महीने हो गए, ये क्या रोला डाला हुआ आप लोगों ने यहाँ पे कि पाकिस्तान और उनके दरमियान मसला, बस करें, ले बच्चे को वापस ले। ये अपनी ये बुक में लिखता है, वापस लें उसको। तो वो कहते हैं, लियोन पेनेटा कहते हैं, मैंने फौरी तौर पर जनरल पाशा को बुलाया वहां पे वर्जीनिया जो इनका CIA का हेडक्वार्टर है, और मैंने कहा, ये अल्फाज हैं उनके, वो किताब मैंने खुद पढ़ी हुई है। उन्होंने कहा मैंने ये अल्फाज हैं, मैंने जनरल पाशा को वहाँ CIA हेडक्वार्टर में ये बिठा के कहा कि जनरल साहब उसकी रेमंड डेविस की सिक्योरिटी जो है, मैंने वार्न किया, अल्फाज हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर कुछ रेमंड डेविस को कुछ हुआ, यू विल बी हेल्ड, उनके अल्फाज रिस्पॉन्सिबल, जाएं और उसको मेरे हवाले करें। तो उसके बाद जो, अब इसको नहीं पता इस बात का कि उसने अपनी किताब में क्या बात लिखी है कि जनरल पाशा साहब वहां से वापस आए, ये प्लान बनाया है। एंड अकॉर्डिंग टू हिज बुक, जो बड़ा ग्रेटफुल है वैसे ISI का भी और जनरल पाशा साहब को, ही फील कि सारे का सारा उन्होंने मैनेज किया, सारा प्लान जो था, सारी चीजें थी उन्होंने ओके करके दी, उन्हीं की वजह से मुझे रिहाई मिली, एग्जीक्यूशन हुई। उसमें कहते हैं कि जनरल पाशा साहब को प्लान दिया गया, पाशा साहब ने वो जो ये मंसूबा था अपनी टीम को आगे दिया कि ये लें, हर कीमत पे ये रेमंड डेविस जो है आप इनको बाहर निकाल के और भेजना। उसके बाद उन्होंने जाके 18 लोग थे उसके फैजान के और फहीम के जो उनके वुरसा थे, उनके पास इनिशियली तौर पर ये प्लान लेके गए। ये हमारे सीक्रेट एजेंसी के लोग गए, उनको ऑफर की 2 चीजें। वो कहते हैं ना कि उसका ब्रीफ केस भी पड़ा है और साथ में वो भी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जनाब या गाजरां खा लें या डंडे खा लें। ये जनाब उन्होंने कहा कि इनको 23 करोड़ पे $23 लाख पे डील हुई। पहले इनिशियली उसके वुरसा नहीं मान रहे थे, वो कहते जमात इस्लामी और दीगर लोग उनको मना किया हुआ था कि पैसे नहीं लेने, और मीडिया ने भी पाकिस्तान में हाइप क्रिएट की हुई थी, लिहाजा वो शुरू में पैसे लेने पे तैयार नहीं थे जो वुरसा थे फहीम के और उसके फैजान के। लेकिन उस पे उन पे दबाव डाला गया और उनको 23 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो अदा की गई। तो रेमंड डेविस कहते हैं अहम सवाल ये था कि ये पैसे किसने दिए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं या अमेरिकन ने दिए हैं। कहते हिलरी क्लिंटन ने बयान दिया था कि अमेरिकन किसी को मतलब वो पैसे नहीं देते, कंपनसेशन मनी नहीं देते या किसी को रिहा कराने के लिए। तो फिर पाकिस्तान ने, तो वो कहते हैं ठीक कह रही हिलरी क्लिंटन, ये पैसे 23 करोड़ पे ISI ने दिया था उनको वहां पे जो फैजान और उसकी फैमिली थी। लेकिन बाद में इनको वहां अमेरिकन हुकूमत ने किसी और तरीके से रिफंड किए थे, इनको और किसी मद में किए थे। सो मेन चीजें जो इसमें ये उन्होंने बताई हैं कि उन्हें नहीं पता था आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक कि ही इज बीइंग रिलीज्ड। कहते वो सामने मुझे एक उसमें लेके पंजरे में लेके आए थे, पंजरे में मुझे कैद करके उन्होंने अदालत में बिठाया सेशन जज के सामने। 18 के करीब उनके वुरसा थे, वो सामने आते थे मेरे उसके पंजरे के सामने जो केज था, और कुछ उर्दू में बुड़बुड़ाते थे, तो मुझे नहीं समझ आती थी। तो मैं परेशान था, अपने वकील से पूछ रहा था क्या हो रहा है, किसी ने नहीं बताया कुछ क्या हो रहा है। आते थे, उसने कहा कि मैंने वह नोट किया कि मर्द जो हैं जो मुझे माफ करने आ रहे हैं वो तो ठीक है, दे आर ओके, लेकिन जो खवातीन आ रही थी फैमिलीज की जो मुझे माफ कर रही थी वो खुश नहीं लग रही थी मुझे। कहते वो तो मुझे बाद में पता चला ना कि ये मुझे अकसास या उसके दियत के तहत मुझे माफ किया जा रहा है। कहते खवातीन जो थी वो खुश नहीं थी, और कहते वही कुछ हुआ बाद में मुझे, जब मैं वापस चला गया अमेरिका तो मुझे पता चला कि वहां पे लड़ाई हुई उन पैसों पे, और उसके ससुर ने अपनी बहू को और बहू ने पता नहीं किसको, तो उस पैसे पे भी लड़ाई हुई, और 2-4 बंदे हैं जो वहां पे मारे गए थे। मैं मतलब लंबी स्टोरी हो जाएगी, थोड़ा सा कट करूं। अब वो कहता है कि जब मुझे बताया गया कि मैं रिहा हो गया हूं, आई हैव बीन मतलब रिलीज्ड,
कहते मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ 59 डेज के बाद मैं रिहाई मिल गई हुआ। मुझे फौरी तौर पर उन्होंने बिठाया उस पे SUV पे, उनके पास गाड़ियां थी और सारे ISI के लोग थे। उन्होंने मुझे वहां से लिया, लेके एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट में मुझे जहाज पे बिठाया और कैमरान मंटर जो हैं वो साथ थे मेरे, और पूरा अमेरिकन यहाँ एम्बेसी के लोग भी थे। जहाज में बैठ के भी हमें खतरा था कि खबर कहीं बाहर ना निकल जाए और ये ना हो कि यहाँ पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो जाए और कोई यहाँ पे हमारे जहाज को डिवर्ट कर लिया जाए। सो हमें जल्दी थी कि यहाँ से निकलें। तो कहते जब तक हम पाकिस्तान की फजा से नहीं निकल गए, हमें डर रहा, खौफ रहा कि जहाज को रोक ना लिया जाए। इस पे उन्होंने, जो कैमरान मंटर थे, उन्होंने वहां अपना सैटेलाइट फोन निकाला। फोन निकाल के उन्होंने 2-4 लोगों को कॉल की कि जनाब के मिशन हैज बीन अकम्प्लिश्ड, और उन्होंने बात करवाई हिलरी क्लिंटन से सैटेलाइट टेलीफोन पे, जो रेमंड डेविस लिखता है इसके साथ, रेमंड डेविस की करवाई गई। हाँ जी, हिलरी क्लिंटन के साथ कराई गई। और हिलरी क्लिंटन के अल्फाज थे वहां, रेमंड वी आर प्राउड ऑफ यू। ये हिलरी क्लिंटन उनको मुबारकबाद दी, वी आर प्राउड ऑफ यू। और कैमरान उसमें वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट दुनिया भर में आमिर साहब एक जैसे होते हैं, तो उसने कैमरान मंटर ने इसको कहा कि थोड़ी सी हमारी तारीफ भी कर दें हिलरी क्लिंटन को कि देखें जी आपके सफीरों ने और यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी ने बड़ा जी हमारी मदद की है। कहते फिर मैंने डट के उनकी तारीफ भी की, इसकी कैमरान मंटर की और दीगर की। सो कहानी ये है असल में, जिस इस मुल्क और कौम को 2 महीने तक वो क्या कहते हैं पहाड़ पे चढ़ाया गया था, बांस पे वो बिठा दिया गया था कि जनाब के अब आपकी इसका मुहिब्बुल वतनी का तकाजा है। मीडिया को कुछ और भी फीड किया जा रहा था, ये पब्लिक को कुछ और बताया जा रहा था। शामुद कुरैशी साहब जो बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होगी और मैं भुट्टो बन जाऊंगा, उनकी इत्तला के लिए आरजे रेमंड डेविस की किताब बने तो पढ़ें, आपको पता चलेगा। हजूर आपको तो, आप अच्छे ये वजीर खारजा थे, आपको तो दूर दूर तक पता ही नहीं था कि अंदर खाते क्या हो रहा है, हुसैन हकानी क्या कर रहा है, जॉन कैरी क्या करने आ रहा है। उसके बाद मर्दे मुजाहिदीन ने कहा जा रहा था जनरल पाशा साहब क्या वहां पे अपना खेल खेल रहे हैं, जरदारी साहब की साइड पे खड़े हुए हैं और ग्रुप एफर्ट हो रही है। उस ग्रुप एफर्ट में इस किताब में शामुद कुरैशी का कहीं नाम ही नहीं है, ये फीचर ही नहीं करते। जो दूसरे भुट्टो बनने चले थे, ये दूसरे भुट्टो जो बनने थे। सो ये आमिर साहब मैंने बड़ा मुख्तसर सा इसको रखा है, इसमें इंकशाफात तो काफी हैं। सो दैट्स अ होल स्टोरी। अब आने वाले